देखे हुए तुम्हें लोन दे देती है, तो तुम्हारे पास वो किस चीज को देख रहे हैं कि तुम्हें लोन आसानी के साथ मिल जाया कर रहा है। तो तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी कीमती दौलत जो है इस पर लोगों की नजर है, और आज दुनिया में इस लोन की बुना पर हमारी बहुत सारी माएं और बहनें उसमें डूब चुकी है और इस काम को अंजाम दे रही है। इसलिए कि मर्दों के पास सरमाया और जेवर और सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि उसके पास पैसे हो, दौलत हो, लेकिन हमारी माएं और बहनें के पास सबसे बड़ी और कीमती दौलत जो है वो उनकी इज्जत है, उनके नामूस है। तो उन लोगों की नजर हमारी माएं और बहनों के निगाह में है, नजरों में है। इसलिए जब वो चाहते हैं कि ये अगर लोन नहीं दे पाएगी तो फिर हम उसके जिस्मों के साथ खेला करेंगे, और ये बहुत सारे लोग इस तरीके से मुलविस हैं और लोग खेल रहे हैं, और हमारी माएं और बहनें मजबूरन अपने जिस्म को उसके हवाले करने पर मजबूर हो रही है। ये दीदी लोन की कबाहत है जो दुनिया में हम देख रहे हैं। हजारों और लाखों वाकयात ऐसे पेश आ रहे हैं। उनसे बचने के लिए जरूरत है कि हम इसी लोन से मुकम्मल तौर पर हम बच जाएं और उससे बचने की फिक्र करें। और ये माल जो है ये हराम माल है। सूद सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा अगर कोई चीज हराम है तो वो सूद वाली आमदनी है। सूद वाली आमदनी से बढ़कर के और कोई माल हराम नहीं है ज्यादा। हर एक माल जितने भी गलत तरीके से आए, चाहे लॉटरी का हो, जुए का हो या सट्टे का हो, या कोई भी माल इस तरीके से किसी से छीन करके लिया हो, यह सब हराम माल है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई हराम माल है तो वो सूद वाला माल है, जिसमें हमारी माएं और बहनें भी मुलव्वस होती हुई नजर आ रही है और आ चुकी है बहुत सारी। और जरा सुन लें कि अगर कोई सूद लेता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का मामला उसके साथ क्या होता है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके साथ क्या हश्र करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत, मेरी माएं और बहनें, तुम तो नाजुक हुआ करती है, तुम तो एक माचिस की तिल्ली बर्दाश्त नहीं कर सकती, तुम्हारे अगर बदन में छोटा सा कांटा चुभ जाए तो बर्दाश्त नहीं कर सकती है, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो अजाब जिक्र फरमाए हैं उसको कैसे बर्दाश्त कर पाओगी। इसलिए तुम्हारे लिए जरूरत है कि तुम खुद भी सूद से बचो, अपने शोहरों से नाजायज फरमाइशें ना करो ताकि वो भी सूद से बच सके। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। हम दुनिया में आए हैं अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए, तो इबादतों के लिए हमें रिस्क हलाल और पाकीज़ा रिस्क को अपनाना पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया कि अगर कोई सूद लेता है तो इसका हश्र क्या होगा। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो। ए ईमान वाली मेरी माएं और बहनें, अल्लाह से डरो। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, कि अल्लाह से डरो ए ईमान वालो, वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा, और सूदी लेन देन को छोड़ दो, सूदी कारोबार को छोड़ दो, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मुसलमान हो। अगर हम मुसलमान हैं, वाक़ियतन मुसलमान हैं, और अल्लाह का शुक्र है और इस पर फख्र है कि हम सब मुसलमान माएं और बहनें हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि अगर तुम सच्चे पक्के मोमिन हो तो सबसे पहला काम तुम्हें यह करना होगा कि सूद को छोड़ दो। अगर सूद को छोड़ देंगे तो फिर हम पक्के मोमिन होंगे, और अगर सूद में मुलविस रहेंगे तो फिर पक्के मोमिन नहीं बन सकते हैं। और फिर आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो इरशाद फरमाया है, जिसको एक साहिब ईमान या कोई भी शख्स बर्दाश्त नहीं कर सकता है, फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, अगर तुम सूद लेने देने से बाज नहीं आओगे तो फिर याद रखो तुमने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग का ऐलान कर चुके हो। जंग तो जानती है, किसी से लड़ाई करने का ऐलान कर दे। अगर हम कहें कि हम तुम्हें मारेंगे पीटेंगे, किसी से लड़ाई का इरादा कर ले, तो अगर सामने वाला मजबूत है तो फिर उसके बाद जो, अगर हम मजबूत हैं तो सामने वाला डर जाता है, अगर सामने वाला मजबूत है तो हम डर जाते हैं। लेकिन यहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई सूद को लेता है, खाता है, या सूदी कारोबार को करता है, या दीदी लोन को लेता है या लेती है, तो फिर वो क्या कर रही है और वो क्या कर रहे हैं जो सूद ले रहे हैं और दे रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, मेरे साथ
اور میرے نبی کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہے, وہ جنگ کرنے کے لیے تیار ہے. یہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرما رہے ہیں, کتنی بڑی قباحت ہے. اور جب یہ آیت کریمہ اور جب سود کو حرام کر دیا گیا, صحابہ کرام صحابیات ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے طریقے پر عمل کریں, ان کے مطابق زندگی گزاریں. اب ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے جب سنا کہ سود کو حرام قرار دے دیا گیا ہے, سود حرام ہو گیا ہے, تو صحابہ کرام کا عمل کیا ہوا تھا؟ اسی عمل کے مطابق جب تک ہم زندگی نہیں گزاریں گے اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سود کے حرام ہونے پر اعلان کرنے کے لیے ارادہ فرمایا, اس وقت ان کے چچا ہیں, اپنے چچا ہیں, سگے چچا ہیں, ان کے پاس تجارت کے غرض سے اور تجارت کے طریقے سے سودی پیسے کروڑوں میں آنے والے تھے. اور جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور جب سود کو حرام قرار دیا گیا, جب سود کا اعلان کرنے والے تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, اس وقت ان کے اپنے چچا آئے اور چچا آنے کے بعد کہنے لگے, اے میرے پیارے آقا, اے میرے نبی, اے میرے بھتیجے, میرے پاس جو آج تجارت میں سے جو سود آنے والے ہیں وہ کروڑوں کی تعداد میں اس کو استعمال نہیں کروں گا, بلکہ میں اس کو دین کے کاموں میں خرچ کر دوں گا. سود جو حرام ہوا ہے اس کا اعلان تھوڑا لیٹ سے کیجئے, تھوڑا دیری سے کیجئے تاکہ میرا مال آ جائے. اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ آج سے سود حرام ہے اور ہر طریقے کے سود حرام ہے, اور میں انہی حرام سود کے حرام میں سے سب سے پہلے اگر کسی کا سود میں حرام کہتا ہوں تو وہ میرے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے سود کو حرام کہتا ہوں. یعنی سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے سودی والے مال کو سب سے پہلے حرام کر دیا. وہیں پر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مال کو لینے سے انکار کر دیا, اس لیے کہ اب سود ہمارے لیے لینا دینا ناجائز ہے, اس لیے اب ہم سود کو نہیں لے سکتے ہیں. کتنی بڑی قباحت ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سود کا لین دین کرتا ہے تو صرف سود کا لینے والا اور کھانے والا ہی گنہگار نہیں ہوگا, بلکہ اس کے ساتھ 4 آدمی گنہگار ہوں گے اور چاروں کے چاروں ایک ہی برابر ہوں گے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 4 لوگوں پر لعنت اللہ رب العزت نے بھیجی ہے, 4 لوگوں پر لعنت بھیجی ہے. سود کا لینے والا, دوسرا جو سود کو کھاتا ہے, سود کا دینے والا, اور سود کا لینے والا, اور سود کا لکھنے والا, اور چوتھا جو ہے سود میں گواہ بننے والا کہ میں اس کا گواہ ہوں کہ میں یہ سود یہ ادا کر دے گا, اسے دے دیجئے. یعنی 4 آدمی اگر کوئی سود کے کاروبار کو کرتا ہے تو 4 آدمی پر اللہ رب العزت کی لعنت ہے, اور 4 آدمی پر اللہ رب العزت نے لعنت بھیجی ہے. سود کوئی معمولی چیز نہیں ہے, اس سے بچنے کی ہمیں ضرورت ہے, خود بھی ضرورت ہے, اپنے بچوں کو بھی بچانا ہے اور اپنے شوہروں کو بھی بچانا ہے اور خود بھی بچنا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات میں جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر گئے ہوئے تھے تو وہاں پر جنت اور جہنم کو اللہ رب العزت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا. اسی جہنم میں ایک شخص کو دیکھا جس کا پیٹ بالکل ہانڈی کی طرح پھول چکا تھا, بہت بڑا ہو چکا تھا, اور اس میں دیکھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ اس کے پیٹ میں سانپ اور بچھو گھوم رہے ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے پیٹ میں سانپ اور بچھو ہے, بلکہ آئینے کی طرح, شیشے کی طرح اس کے پیٹ کا نظارہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ اس کے پیٹ میں جو ہے وہ سانپ اور بچھو ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں, اس پر یہ عذاب کیوں مسلط ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
कि ये लोग दुनिया में सूद खाया करते थे, हराम माल खाया करते थे, जिसकी बिना पर उन्हें ये सजा मिल रही है कि अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब की हिफाजत फरमाए जहन्नम से, और जहन्नम में भी जाने के बाद हमारे साथ सांप और बिच्छू मुसल्लत हो जाए। आज अगर हमें चूंटी काट ले तो बर्दाश्त नहीं है, जहन्नम के सांप और बिच्छू के दर्द को, जहर को हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? उससे अगर हम बचना चाहते हैं तो हराम माल से और सूद के इस कबीर चीज से खुद भी बचें, अपने मोहल्ले वाले माँ और बहनों को, बेटियों को बचाएं, और इसकी फिक्र हम खुद भी करें, इसलिए कि तबलीग का हुक्म हर एक के जिम्मे में है। हमारी माएं और बहनें भी तबलीग करें और लोगों को इसकी बुराई से बचाएं, और हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम तमाम लोगों को इससे, इस गुनाह से बचाने की फिक्र करें, और इसी फिक्र को लेकर के हम यहां आए हुए हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, कितनी बड़ी चीज है, कितनी बड़ी कबीह चीज है अगर कोई सूदी कारोबार को करता है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि सूद के बहुत सारे दर्जे हैं और बहुत सारे उसके तरतीब है, दर्जे हैं, लेकिन सबसे छोटा दर्जा यह है कि वो अपने मां के साथ मुंह को काला करता है। अगर कोई बर्दाश्त कर सकता है कि अपने बेटे के साथ गलत काम करवाए, अगर हम ये नहीं चाहते हैं तो सूद से हमें बचना होगा। ये इतनी कबीह चीज है, इतनी खराब चीज है कि अगर कोई सूद के काम को करता है तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सूद के बहुत सारे दर्जे हैं, लेकिन सबसे अदना दर्जा यह है कि वो अपने मां के साथ या अपने बेटे के साथ अपने मुंह को काला करवाए। कोई ये नहीं चाहता, मुसलमान सोच नहीं सकता है, लेकिन अगर कोई सूद वाला काम करता है गोया उसने वो ये कर रहा है, इससे हमें बचने की जरूरत है। एक रिवायत में है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई सूद का 1 रुपया 1 दिरहम को खाता है, गोया वो 36 मर्तबा किसी गैर औरत के साथ या किसी गैर मर्द के साथ अपने मुंह को काला कर रही है या मुंह को काला करवा रहा है। अगर 1 रुपया कोई सूद का खाता है तो इसका ये गुनाह है, गोया कि वो अपने 36 मर्तबा गुनाह में मुलविस हो रहा है, अपने जिस्म को बेच रहा है। हम में से कोई इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम इस कबीह फैल से और इस कबीह काम से जो दीदी लॉन में हम मुलविस हैं, अगर हम नहीं हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, और जो इसमें मुलविस हैं उसके लिए जरूरत इस बात की है कि वो अपने इस काम को छोड़ देवें, और इस काम को छोड़ने के बाद फिर अपने मोहल्ले वालों को, और जो इसमें मुलविस होने जा रहे हैं, जो इसको वरगला रहे हैं कि तुम भी इसमें शामिल हो जाओ, इतना लोन मिलेगा, फिर हमें इतना इतना देना है, अगर इस काम को अगर हम नहीं छोड़ेंगे तो हमारे लिए बहुत बर्बादी के दिन आने वाले हैं, दुनिया में भी और आखिरत में भी। दुनिया में भी सूद के कारोबार करने वाला तबाह बर्बाद रहता है, और दुनिया से जाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे जन्नत के खुशबू तक नजर नहीं आने देंगे, खुशबू तक उसे सुंघाएंगे नहीं। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें जन्नत अता फरमाए, दुनिया में हमारी दुआएं कबूल हो और दुनिया में हमें नमाज पढ़ने में दिल लगे, तो जरूरत इस बात की है कि सूद वाले माल से, और खुसूसन सूद वाले माल से और आम तौर पर हर हराम माल से हम खुद भी बचें, अपने बच्चों को भी बचाएं, अपने पड़ोसियों को भी बचाएं, अपने शोहरों को बचाएं। हर तरीके से सूद और हराम माल से अगर बच करके जिंदगी गुजारेंगे तो हमें इबादतों में लज्जत हमारी महसूस होगी और हमें इबादत करने में दिल लगेगा। आज इबादतों में दिल इसलिए नहीं लग रहा है कि हमारे पेट में हराम माल है। हलाल माल के बजाय हराम माल अगर पेट में चला जाए तो फिर हमारी दुआएं भी कबूल नहीं होती है और इबादतों में भी दिल नहीं लगता है। अल्लाह भी नाराज हो जाते हैं और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी नाराज हो जाते हैं। इसलिए इस हराम माल से हम सब खुद भी बचें और अपने घर वालों को भी बचाने की फिक्र करें। इसी तरीके से एक और काम जो हमें करना है, छोटा सा एक पैगाम दे दूं कि सबसे पहले हम अपने पर्दे का ख्याल करें, पर्दे के साथ रहें। यह ख्याल रहे कि हमारा बाल कोई गैर मर्द देखने ना पाए, हमारा चेहरा कोई गैर मर्द देखने ना पाए, हमारे जिस्म का कोई हिस्सा कोई गैर मर्द देखने ना पाए।
ہمیشہ پردے کا خیال کریں، اس لیے کہ یہ پردہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. عورت کے پاس، ہماری ماں اور بہنیں، آپ کے پاس جو سب سے بڑی دولت جو ہے وہ ہے عزت. اور اگر عزت ہی نہ رہے تو پھر آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے. اگر آپ کی عزت محفوظ ہے تو ہر کوئی، دنیا والے بھی آپ کو عزت کی نظر سے دیکھیں گے اور اللہ رب العزت بھی آپ کو عزت کی نظر سے دیکھیں گے. تو پردے کا خیال کریں. اللہ رب العزت نے مردوں کو جب پیدا کیا حضرت آدم علیہ السلام کو، تو 40 سال تک ننگا پتلا بنا کر کے یوں ہی چھوڑ دیا. اس پر گرمی، سردی، بارش سب ہوتی رہی. جب مرد کو بنایا تو 40 سال تک ننگا پتلا چھوڑ دیا، اس پر پردے کا اہتمام نہیں کیا. لیکن ماں اور بہنیں، جب اللہ رب العزت نے تمہیں پیدا کیا تو اللہ رب العزت پہلے دن سے تمہیں پردے میں پیدا کیا. بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کو بے ہوش کر دیتے ہیں، فرشتوں کے آنکھوں میں پردہ ڈال دیتے ہیں، پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بائیں پسلی کو نکالتے ہیں، پھر اس میں سے ایک خوبصورت عورت حوا علیہ السلام کو بناتے ہیں اور پھر اس کو پردے سے ڈھکتے ہیں. اور پردے میں ڈھکنے کے بعد اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو جگاتے ہیں اور فرشتوں کے چہروں سے اور فرشتوں کے آنکھوں سے پردہ کو ہٹاتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کے یہاں ہمارے پردے کا کتنا خیال ہے کہ پہلے ہی دن سے تمہیں پردے سے پیدا فرمایا. اگر ہم بغیر پردے کے اپنے بالوں کو کھول کر کے، اپنے سینوں کو کھول کر کے اگر یوں ہی دندناتے پھرے گی تو پھر اللہ کتنے ناراض ہوں گے کہ ہم نے پہلے دن تمہیں پردے میں پیدا فرمایا اور تم اس پردے کو تار تار کرتی ہے اور یوں ہی آوارہ دنیا اور سڑکوں میں، بازاروں میں گھومتی پھرتی ہو. اللہ رب العزت کی غیرت آئے گی. اس سے ہم نے ضرورت ہے کہ ہم پردے کا خیال کریں. دوسرا کام یہ کریں کہ نمازوں کی پابندی کریں. نماز ایک اہم عبادت ہے. اگر کوئی مصیبت اور کوئی پریشانی تمہیں لاحق ہو جائے تو اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور 2 رکعت نماز ادا کریں. اور نماز ادا کرنے کے بعد ہم اللہ سے مانگے، اللہ رب العزت ہمارے کام کو آسان کر دیں گے. ہمارے ضرورتوں کو اللہ رب العزت نماز کے ذریعے سے پورے فرمائیں گے. اس لیے سب سے پہلا کام جو آج کے اس میں جو پیغام دیا جا رہا ہے وہ پیغام یہ ہے کہ حلال مال کھائیں، اس سے اللہ خوش ہوں گے، اللہ کے رسول بھی خوش ہوں گے، ہماری دعائیں بھی قبول ہوگی. اور حرام مال سے بچیں. اور حرام مال میں بھی سب سے زیادہ بچنے کی زیادہ ضرورت جو ہے وہ سودی مال سے بچے. خود بھی بچیں، اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں، اپنے اڑوس پڑوس والوں کو بھی اس سودی مال سے مکمل طور پر بچائیں. تیسرا کام یہ کریں کہ اپنے پردے کا خیال کریں. اور چوتھا یہ کام کریں کہ نمازوں کے پابند کریں. اگر یہ سب کام کر لے گی اور ایک کام اپنے شوہروں کی اطاعت کریں گے تو پھر اللہ رب العزت بغیر حساب و کتاب کے تمہیں جنت میں داخل کر دیں گے. اگر چاہتی ہے کہ اللہ رب العزت بغیر حساب و کتاب کے ہمیں جنت میں داخل کر دے تو تمہارے لیے ضرورت اس بات کی اپنے شوہروں کا خیال کریں اور ان کے عزت اور احترام کریں، انہیں پریشان نہ کریں، ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں، اچھائی کا برتاؤ کریں. اللہ رب العزت تمہیں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیں گے. یہ پروگرام 1 ہفتہ چھوڑ کر کے 15 دن میں یہ پروگرام ہمیشہ ہوتا رہے گا. ایک سنیچر کو چھوڑ کر کے دوسرے سنیچر کو اس طریقے سے پروگرام ہوں گے. اس میں علماء کرام آئیں گے، آپ سے مخاطب ہوں گے. خود بھی آنے کی کوشش کریں اور اپنے اڑوس اور پڑوس والے جو ہیں اپنی ماں اور بہنوں کو یہ بتائیں. 15 دن تک یہ تبلیغ کریں کہ 15 دن کے بعد ایک پروگرام ہوگا. اس پروگرام میں دین کی باتیں ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوں گی، اچھی اچھی باتیں آئے گی. اس کے لیے ہم اس کی تیاری آج ہی سے لگ جائیں. جتنی مائی بہنیں آئی ہے ہم ان کا شکر گزار ہیں کہ تم یہاں آئی اور دین کی باتیں سن لی ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور حضرت مولانا صغیر صاحب جو آپ ہی کے گاؤں کا ایک بچہ ہے، آپ کا بھائی ہے یا آپ کا بیٹا ہے، اس محنت کو شروع کیا ہے، اس میں ساتھ دینا تمہاری ذمہ داری ہے. ان کا کام یہ ہے کہ علماء کرام کو بلائیں گے، ان کو موضوع دیں گے کہ کس بات پر ہمارے گاؤں میں کس چیز کی کمی ہے، کس چیز میں بات کرنی ہے. وہ علماء کو تلاش کریں گے، علماء کو بتائیں گے، علماء کو آپ کے سامنے لے کر کے آئیں گے.
आपकी जिम्मेदारी है इनका साथ देने, और इनका साथ देने का मतलब यह है कि अपनी माएं और बहनों और बेटियों को जो अड़ोस पड़ोस में पूरे मोहल्ले में आप लोग जाएगी तो इस बात का तस्करा करेगी कि 15 दिन के बाद हम लोग प्रोग्राम में गए थे, इस तरीके से बातें आई है, आइंदा हफ्ते एक हफ्ता छोड़ करके फिर ये प्रोग्राम होने वाला है। तमाम आज अगर 20 आई है तो आइंदा 40 आने चाहिए, अगर 40 आई है तो 80 आए। हर एक अपने अपने साथ में कम से कम एक औरत को और एक बच्ची को अपने साथ लेकर के आए। इससे अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें भी फायदा देंगे और दुनिया में भी फायदा देंगे और आखिरत में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत इसका अज्र और बदला अता फरमाएंगे। हाँ, मौलाना सहीर साहब का कहना यह है कि शनिचर नहीं बल्कि इतवार को अगर हो जाए तो हमारी बच्चियां जो स्कूल वगैरह में जाती है वो भी जुड़ सके। तो ये प्रोग्राम जो है एक हफ्ता छोड़ करके, यानी कल इतवार है, कल इतवार छोड़ करके फिर उसके बाद इतवार छोड़ करके फिर उसके बाद जो इतवार आएगा उस इतवार को ये प्रोग्राम फिर से मुनाकिद किया जाएगा। अल्लाह ताला तो इस तरीके से करेगी। अल्लाह ताला आप लोगों के आने को कबूल फरमाए, इसका बेहतरीन बदला अता फरमाए, और आप लोगों ने जो वक्त निकाला है उसका अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में बेहतरीन बदला अता फरमाए, और मौलाना सगीर साहब की इस मेहनत को भी अल्लाह ताला कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब दुआ कर लीजिए, यह इबादत है। बिहम्दिका तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लु व लकश शुक्र कुल्लु बियदिकल अम्रु कुल्लु यरजु इलैका अम्रु कुल्लु, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल फ़क़्र व क़िना अज़ाबद दीन वहशुरना यौमल क़ियामति मअल मुत्तक़ीन मअल अबरार। या इलाहल आलमीन, हम सब गुनहगार, हमारे गुनाहों को माफ फरमा। या अल्लाह, हम सब खताकार, हमारे खताओं को दरगुजर फरमा। या अल्लाह, हम सब परेशान हाल है, अल्लाह हमारे परेशानी को दूर फरमा। या अल्लाह, हम सब हाजतमंद है, अल्लाह हमारी जरूरतों को पूरी फरमा। या अल्लाह, हमारे नेकियों को कबूल फरमा। या अल्लाह, बुराइयों से हमारी हिफाजत फरमा। तो मौलाई करीम, हमारी माएँ और बहनें जो यहाँ आई हुई है, या अल्लाह इनके आने को कबूल फरमा। या अल्लाह, इनके मेहनतों को कबूल फरमा। या अल्लाह, जो अपने काम काज को छोड़ करके आई है, या अल्लाह उनके काम काज को आसानी के साथ पूरे होने की तौफीक अता फरमा। ए मौलाई करीम, पूरे फरमा। ए मौलाई करीम, हमारी जरूरतों को पूरी फरमा। या अल्लाह, हमें नेकियों की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, बुराइयों से हमारी हिफाजत फरमा। ए मौलाई करीम, हमने दिन के अंधेरे में, रात के उजाले में, या अल्लाह दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में, हर वक्त, हर पल, हर घड़ी, हर समय, या अल्लाह आप ही का रिज़्क़ खाते रहे। या अल्लाह आप ही की नाफरमानी करते रहते हैं। ए मौलाई करीम, हम तौबा करते हैं। ए मौलाई करीम, हम गुनाह नहीं करेंगे। या अल्लाह, हमारे तौबा को कबूल फरमा लीजिए। या अल्लाह, हमें माफ फरमा दीजिए। या अल्लाह हम में से जो बीमार है, या अल्लाह शिफाए कुल्ली अता फरमा दीजिए। या अल्लाह, उम्मत के बीमारों को शिफाए कुल्ली अता फरमा दीजिए। या अल्लाह, ए मौलाई करीम, इस छोटी छोटी, या अल्लाह इन मेहनतों को हमारी कबूल फरमा लीजिए। या अल्लाह, हमारे बात करने को कबूल फरमा लीजिए। या अल्लाह, जो बात में कमी कोताही हुई होगी, अल्लाह उसे माफ फरमा दीजिए। ए मौलाई करीम, जो सही बात कही गई है, या अल्लाह उसमें सबसे पहले मुझे अमल की तौफीक अता फरमा दीजिए। उसके बाद फिर हमारी माँ और बहनों को भी इस पर अमल की तौफीक अता फरमा दीजिए। ए मौलाई करीम, हमसे दीन की खिदमत ले लीजिए। ए मौलाई करीम, हमारी माँ और बहनों से भी दीन की खिदमत ले लीजिए। या अल्लाह, बार बार ऐसी मजलिसों में आने की हमें तौफीक अता फरमा दीजिए। ए मौलाई करीम, शैतान हमें रोकेगा, या अल्लाह शैतानों को रोक करके हमें दीन की मजलिसों तक पहुंचने की तू ही तौफीक देने वाली जात है। या अल्लाह, हमें तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, हम गुनाहों से बचना चाहते हैं, शैतान हमें बचने से नहीं देता है। ए मौलाई करीम, शैतानों से हमारी हिफाजत फरमा। ए मौलाई करीम, हम में से जो बीमार है शिफाए कुल्ली अता फरमा। या अल्लाह, हमारी माँ और बहनें अपने दिलों में बहुत सारी अरमानें लेकर के आई होगी। ए मौलाई करीम, जो गुनाहों में मुलविस है, या अल्लाह उसे माफ फरमा दीजिए। या अल्लाह, उन गुनाहों को छोड़ने की तौफीक अता फरमा दीजिए। और जो सही मकासद लेकर के आई है, ए मौलाई करीम, उनके मकसदों में कामयाबी अता फरमा दीजिए। या अल्लाह, उनके काम को पूरे फरमा दीजिए। या अल्लाह, जो भी जिस लाइन से भी हमारी माँ और बहनें परेशान है, या अल्लाह हम परेशान है, या अल्लाह हमारे परेशानियों को दूर फरमा दीजिए। ए मौलाई करीम, हमें बार बार ऐसी मजलिसें अता फरमा दीजिए। या अल्लाह, ऐसी मजलिसों में बैठने की तौफीक अता फरमा दीजिए। ए मौलाई करीम, हम लॉटरी का सिस्टम हो, या बैंक का सिस्टम हो, या लोन का सिस्टम हो, या जिस तरीके से भी हराम माल हमारे पास आते हैं, या अल्लाह उन सब से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह, रिज़्क़ हलाल अता फरमा। या अल्लाह, रिज़्क़ हलाल अता फरमा। या अल्लाह, हराम माल से मुकम्मल हमारी हिफाजत फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व
وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.